बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसेस लुइस राफ़ी। मिसेस लुइस राफ़ी का किरदारी खाका। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करने से पहले आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर। नंबर 1, इंट्रोडक्शन, तारफ। नंबर 2, मिसेस राफ़ी इज़ अ डोमिनेंट कैरेक्टर। मिसेस राफ़ी एक बाअसर किरदार है। नंबर 3, शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ आर्ट एंड म्यूज़िक। वो आर्ट और मौसीकी की बहुत शौकीन है। नंबर 4, शी इज़ अ विलेज डिक्टेटर। वो गांव की आमिर है। नंबर 5, शी थिंक्स इट ऑब्लिगेटरी टू ऑफर हर सिंपैथीज टू अदर्स। वो इसे लाजमी या ज़रूरी समझती है टू ऑफर हर सिंपैथीज टू अदर्स, दूसरों को अपनी हमदर्दियाँ पेश करना। नंबर 6, शी इज़ वेरी बुली एंड अथॉरिटेटिव। वो बहुत धमकाने वाली या डांट कर डराने वाली और हाकमाना है। नंबर 7, शी इज़ अफ्रेड ऑफ गेटिंग ओल्ड। वो बूढ़ा होने से डरती है, खौफजदा है। नंबर 8, कंक्लूजन, अंजाम या इख्तिताम। डियर स्टूडेंट्स, आइए अब क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करते हैं। कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसेस लुइस राफ़ी। मिसेस लुइस राफ़ी का किरदारी खाका। मिसेस राफ़ी इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स इन द सी। मिसेस राफ़ी सी यानी ड्रामा समंदर में इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स में से, अहम किरदारों में से एक है। बॉन्ड हैज़ ट्राइड हिज बेस्ट टू डिपिक्ट हर कैरेक्टर विद कंप्लीट डिटेल्स। बॉन्ड ने कोशिश की है, हिज बेस्ट, अपनी पूरी कोशिश की है डिपिक्ट करने के लिए, बयान करने के लिए उसके किरदार को विद कंप्लीट डिटेल्स, मुकम्मल तफसीलात के साथ। द डोमिनेंट फीचर ऑफ हर कैरेक्टर इज हर अरिस्टोक्रेटिक बेंट ऑफ माइंड। डोमिनेंट फीचर, गालिब खसूसियत जो है उसके किरदार की, इज हर अरिस्टोक्रेटिक बेंट ऑफ माइंड, उसके जहन का अमीराना झुकाव है। वर्किंग फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ बोर्जियस और प्रोलेटेरियन इंडिविजुअल। वर्किंग फॉर द डिस्ट्रक्शन, काम करते हुए तबाही के लिए, बोर्जियस दरमियाने तबके के लिए, या प्रोलेटेरियन या आम तबके के अफराद के लिए काम करते हुए। मिसेस राफ़ी इज़ अ डोमिनेंट कैरेक्टर। मिसेस राफ़ी एक बाअसर किरदार है। शी रिमेन्स डोमिनेंट फ्रॉम सीन 2 टू ऑनवर्ड। वो दूसरे मंजर से, दूसरे सीन से लेकर आगे बाअसर रहती है, गालिब रहती है। शी इज़ अथॉरिटेटिव एंड डज नॉट लेट एनीबॉडी टू बी इक्वल टू हर इन टेस्ट एंड सोशल प्रेस्टिज। शी इज़ अथॉरिटेटिव, वो हाकमाना है, हुक्म चलाने वाली है। एंड डज नॉट लेट एनीबॉडी टू बी इक्वल, और किसी को अपने बराबर होने की इजाज़त नहीं देती टेस्ट में, जायके में और मुआशरती या समाजी इज्जत में। शी इज़ वेरी मच स्टेटस कॉन्शियस एंड बिहेव्स लाइक एन अरिस्टोक्रेटिक वुमन। वो वेरी मच यानी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है, आगाह है, बाखबर है। एंड बिहेव्स लाइक एन अरिस्टोक्रेटिक वुमन, और एक अमीराना खतून की तरह बर्ताव करती है। यानी वो स्टेटस से, मकाम या मर्तबे से बहुत अच्छी तरह से आगाह है और एक अमीराना खातून की तरह बर्ताव करती है। She knows the weakness and personality of the characters around her. वो अपने इर्द गिर्द के किरदारों की कमजोरी
और शख्सियत को जानती है। Thus she exploits them according to her whims. इस तरह वो उनका इस्तेहसाल करती है अपने वहम या ख्यालात के मुताबिक। She is also a big source of mirth and comic relief in the play. वो एक बहुत बड़ा जरिया है मर्थ का, खुशी का, एंड कॉमिक रिलीफ और मज़ाहिया आराम या सुकून का इन द प्ले, ड्रामे में। मर्थ क्या है? खुशी या निशात। What makes Mrs. Rafi a pure aristocratic woman is her aesthetic sense. जो चीज मिसेस राफी को एक प्योर अरिस्टोक्रेटिक वुमन बना देती है, एक खालिस अमीराना खातून बनाती है, इज हर एस्थेटिक सेंस, उसका जमालियाती एहसास है। सेंस, एहसास, एस्थेटिक, जमालियाती, खूबसूरती का। शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ आर्ट एंड म्यूजिक, वो आर्ट और मौसीकी की बहुत शौकीन है। शी डज नॉट लाइक शादी आर्टिकल्स, वो नाकस किस्म के सामान को पसंद नहीं करती, नाकस अशिया को पसंद नहीं करती। ऑर्डिनरी ग्लव्स एंड कर्टेन्स, मामूली दस्तानों को और पर्दों को पसंद नहीं करती। शी वॉन्ट्स समथिंग डिफरेंट एंड यूनिक, वो कुछ मुख्तलिफ और मुनफरिद चाहती है। हाउएवर शी इज आल्सो अ क्लेवर कस्टमर, ताहम वो एक होशियार या चलाक गाहक भी है। शी सेज टू हैच, वो हैच से कहती है, योर कैटलॉग इज फुल ऑफ इंटरेस्टिंग आइटम्स, तुम्हारी तफसीली फहरिस्त जो है वो दिलचस्प चीज़ों से भरी पड़ी है। बट नॉन ऑफ देम आर इन योर शॉप, लेकिन उनमें से कोई भी तुम्हारी दुकान में नहीं है। यू ऑफर ओनली शादी, तो हम सिर्फ नाकस चीज़ें जो है वो पेश करते हो। हाउ कैन यू अफेक्ट अ डिस्क्रिमिनेटिंग एंड रिवॉर्डिंग क्लास, तुम कैसे जी शऊर और फ़ायदामंद तबके के गाहक को, क्लाइंट को मुतासर कर सकते हो। मिसेस राफी इज अ विलेज डिक्टेटर, मिसेस राफी गांव की एक डिक्टेटर है, आमर है। शी इज डिक्टेटर बाय वर्च्यू ऑफ द सुप्रीम अपर मिडिल क्लास, वो आमर है बाय वर्च्यू ऑफ की सिफत थे, ऑफ द सुप्रीम अपर मिडिल क्लास, आला ऊपर वाला दरमियाना दर्जा जो है, तबका जो है, उसकी सिफत के साथ, खूबी के साथ वो एक डिक्टेटर है, आमर है। शी डिक्टेट्स टू ईच एंड एवरी वन, वो हर एक पर और हर एक पर वो हुक्म चलाती है। शी बुलीज everyone. It is her behavior that drives Hatch mad. She bullies, वो डराती धमकाती है हर एक को। It is her behavior, ये उसका रवैया है, बर्ताव है, that drives Hatch mad, जो हेड को पागल कर देता है। She humiliates Hatch, वो आजिज कर देती है हैच को। She selects her curtain material, वो अपने पर्दे के मवाद को, मटेरियल को सिलेक्ट करती है, मुंतखब करती है। देन रिजेक्ट्स इट, फिर उसे मुस्तरद कर देती है, इनकार कर देती है। शी एडमिनिस्टर्स स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ऑन मिस्टर कार्टर एंड हॉलरकट, शी एडमिनिस्टर्स स्ट्रॉन्ग कंट्रोल, वो मजबूत काबू का इंतजाम करती है, कंट्रोल का इंतजाम करती है मिस्टर कार्टर पर और हॉलरकट पर। शी बुलीज मफेनवी, वो मफेनवी को डराती धमकाती है। एंड आल्सो, और भी, डज नॉट केयर फॉर द फीलिंग्स ऑफ रोज, रोज के एहसासात या जज्बात की भी परवाह नहीं करती। शी नेवर लेट एनी बॉडी स्लिप थ्रू हर कंट्रोलिंग फिंगर्स, वो कभी भी किसी को अपनी काबू करने वाली उंगलियों में से फिसलने नहीं देती। लाइक मोस्ट ऑफ द aristocratic people, like most of the aristocratic people, ज़्यादातर अमीराना लोगों की तरह, मिसेस राफी also thinks it obligatory to offer her sympathies to others,
मिसेस राफी भी इसे लाजमी या ज़रूरी समझती है अपनी हमदर्दियां दूसरों को पेश करना। द वे शी रिस्पॉन्ड्स एट द न्यूज़ ऑफ कॉलिन्स डेथ इज सिंबॉलिक। जिस अंदाज में वो कॉलिन की वफात पर रद्द अमल जाहिर करती है, सिंबॉलिक है, अलामती है, ऑफ हर एरोगेंट नेचर, उसकी गुस्ताखाना नेचर के लिए, यानी मुतकब्बर फितरत के लिए, गुस्ताखाना फितरत के लिए। शी ऑफर्स सम काइंड ऑफ सिंपैथीज, वो कुछ हमदर्दियों की किस्म जो है वो पेश करती है, बट एट द सेम टाइम, लेकिन उसी वक्त साथ ही साथ, शी लुक्स इनडिफरेंट टू व्हाट हैज हैपेंड टू अ पुअर बॉय, लेकिन उस बात से वो लातअल्लुक दिखाई देती है जो गरीब लड़के के साथ वाक़या हुआ है। इनफैक्ट दर हकीकत मिसेस राफी इज इनसेंसिटिव एंड डज नॉट केयर अबाउट द फीलिंग्स ऑफ अदर्स। मिसेस राफी बेहिस है और दूसरों के एहसासात का ख्याल या परवाह नहीं करती। द डेथ ऑफ कॉलिन डज नॉट लेट हर प्रिवेंट फ्रॉम प्लेइंग ऑर्फियस। डेथ ऑफ कॉलिन, कॉलिन की वफात उसे मना नहीं करती, रोक नहीं सकती, फ्रॉम प्लेइंग ऑर्फियस, ऑर्फियस खेलने से, ऑर्फियस को चलाने से उसे रोक नहीं सकती। ऑर्फियस एक ड्रामे का नाम है, तो उसको चलाने से, जारी रखने से मना नहीं कर सकती। ऑन दी अदर हैंड, इसके बरक्स या दूसरी तरफ, शी प्रिवेंट्स रोज फ्रॉम लुकिंग टुवर्ड्स द सी, वो रोज को मना करती है, रोकती है समंदर की तरफ देखने से, एंड ड्रॉ कर्टेन ऑन द विंडो, और खिड़की के सामने पर्दा करने से मना करती है। मिसेस राफी इज बोथ ब्लंट एंड डिप्लोमेटिक। मिसेस राफी में दोनों खसूसियात हैं, वो साफगो है और ज़माना शनास है। मोस्टली वी फाइंड हर ब्लंट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो मोस्टली ज़्यादातर हम उसे साफगो और ईमानदार पाते हैं, इन हर वर्ड्स, अपने अल्फाज में, अपनी बातों में। इनफैक्ट बॉन्ड wants to portray the real mentality of so called upper class। दर हकीकत बॉन्ड चाहता है पोर्ट्रे करना, तस्वीर कशी करना चाहता है, तस्वीर खींचना चाहता है, द रियल मेंटेलिटी ऑफ सो कॉल्ड, नाम निहाद ऊपर वाले तबके की जहनियत को, यानी ऊपर वाले दर्जे की नाम निहाद तबके की जहनी हकीकी जहनियत को की तस्वीर खींचना चाहता है। दे आर काइंड एंड सिंपैथेटिक, वो मेहरबान होते हैं और हमदर्द होते हैं। व्हेन देयर ओन एडवांटेज आर कंसर्न्ड, जब तक उनके अपने फवायद का तअल्लुक होता है, अदरवाइज बसूरत दीगर दे आर वेरी शार्प एंड ब्लंट, वो बहुत तेज होते हैं और साफगो होते हैं। मिसेस राफी इज एसेंशियली अ ग्रैंड डेम इन ट्रेडिशन ऑफ इंग्लिश हाई कॉमेडी। मिसेस राफी एसेंशियली, लाजमी तौर पर एक ग्रैंड, एक अजीम किस्म की खातून है, इन द ट्रेडिशन ऑफ इंग्लिश हाई कॉमेडी, अंग्रेजी की आला कॉमेडी, मज़ाहिया ड्रामे की रवायत में। शी प्रैक्टिसेस अ फॉर्म ऑफ मेंटल एंड इमोशनल वायलेंस ऑन ऑल द बीनीथ हर, एज रोज सेज। शी प्रैक्टिस, वो मशक करती है, अ फॉर्म ऑफ मेंटल एंड इमोशनल, एक जहनी और जज्बाती शक्ल की वायलेंस, तशद्दुद की, ऑन ऑल द बीनीथ हर, सब के लिए, सब पर जो उसके नीचे हैं। जैसा कि रोज कहती है लेटर इन द प्ले, बाद में ड्रामे में, द टाउन इज फुल ऑफ हर क्रिपल्स, कस्बा उसके माजूर लोगों से, उसके अपाहजों से भरा पड़ा है, यानी जो उस पर डिपेंड करते हैं, उसकी मर्जी से चलते हैं। हर मेन विक्टिम इज द ड्रेपर, उसका सबसे बड़ा शिकार जो है वो ड्रेपर है, बजाज है, कपड़ा बेचने वाला है। हैच, हॉलरकट, थॉम्पसन एंड कार्टर कैन नॉट गो बियॉन्ड द एरिया ऑफ मिसेस राफीज इन्फ्लुएंस। हॉलरकट, थॉम्पसन और कार्टर, वो भी मिसेस राफी के असर और रसूख के एरिए से
इलाके से, हदूद से बाहर नहीं जा सकती। One thing that strikes more than any other quality is Mrs. Rafi's ability to analyze the things on an intellectual level. एक चीज, एक बात that strikes more, जो सबसे ज्यादा असर रखती है, जरब लगाती है, than any other quality, किसी दूसरी खूबी से, is Mrs. Rafi's ability है, मिस राफी की अहलियत है, काबिलियत है एनालाइज करने की, तज्जिया करने की, द थिंग्स ऑन, चीज़ों को, ऑन एन इंटेलेक्चुअल लेवल, अकली सतह पर, वट एवर शी सेज एंड डज, जो भी वो कहती है और करती है, मे हैव सम इमोशनल और बिहेवियरल पर्सपेक्टिव, हो सकते हैं वो इमोशनल किस्म के, जज्बाती या बिहेवियरल किस्म के बर्ताव करने वाले पर्सपेक्टिव, मंजर रखते हूँ, बट इट इज़ नॉट विदाउट एनी इंटेलेक्चुअल स्ट्रेन, लेकिन ये किसी अकली दबाव के बगैर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, when Mrs. Tilhouse expresses her inability to splash water in a basin, जब मिसेस राफी अपनी नाअहली को, नालायकी को, कमजोरी को जाहिर करती है, तो स्प्लैश वाटर इन अ बेसन में पानी के छींटे उड़ाने की, छिड़कने की, एंड सेज, और कहती है दैट देयर इज नो रूम टू मैनेज, के इंतजाम करने की कोई गुंजाइश नहीं है, तो मिसेस राफी कहती है, देन क्रिएट रूम, तो फिर गुंजाइश पैदा करो। डोंट यू एस्पायर टू बी एन आर्टिस्ट, क्या तुम आर्टिस्ट या फनकार बनने की आरजू या ख्वाहिश नहीं करती हो? थिंक ऑफ द माइनर्स हु स्पेंड देयर लाइव्स क्रॉलिंग थ्रू डार्कनेस, उन माइनर्स के बारे में, कानकुनों के बारे में सोचो जो अपनी जिंदगियां रींग कर गुजार देते हैं थ्रू डार्कनेस, तारीकी में, सो डेट यू मे हैव लाइट, ताकि तुम रोशनी हासिल कर सको। एंड इन द सेम वे, और बिल्कुल इसी तरह से, व्हेन जिली रन्स क्राइंग आउट ऑफ द रूम, और जब विली जो है वो चिल्लाते हुए कमरे से बाहर भागती है, एंड रेचल वांट्स टू गो आफ्टर हर टू कंसोल मिसेस राफी सेज, और रेचल वांट्स टू गो आफ्टर हर टू कंसोल, उसके पीछे जाना चाहता है उसे तसल्ली देने के लिए। मिसेस राफी कहती है, लीव हर, नेवर शो एनी इंटरेस्ट इन द पैशंस ऑफ द यंग, उसे छोड़ दो, कभी भी कोई दिलचस्पी जाहिर ना करो नौजवानों के जज्बात में। इट मेक्स देम ग्रो अप सेल्फिश, ये बात उनको खुद गर्ज बनाती है। मिसेस राफी आल्सो हैज एक्सट्रीम काइंड ऑफ सेंस ऑफ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, मिसेस राफी इंतहाई किस्म का एहसास रखती है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का, एहसास बर्तरी का, यानी वो खुद को दूसरों से बरतर समझती है। शी कंसिडर्स हर सेल्फ सुपीरियर टू ऑल, वो खुद को सबसे बरतर समझती है। शी इवन डज नॉट टेक केयर ऑफ क्लर्जी, यहां तक कि वो पादरी तक की परवाह नहीं करती, विकर, हल्के के बड़े पादरी की परवाह नहीं करती। रिलीजन आल्सो हैज नो डीपर अपील टू हर, मजहब भी उस पर कोई गहरी अपील, कोई गहरा असर नहीं रखता है। शी फाइंड्स इट्स ट्रूथ्स इलॉजिकल, वो उसकी सच्चाइयों को बेदलील समझती है, गैर मंतकी समझती है। फॉर एग्जाम्पल शी सेज, मिसाल के तौर पर वो कहती है, लाइक डस्ट एंड ऐश ऑल मेन बिकम ब्रोकन, बिल्कुल गर्दो गबार और राह की तरह तमाम इंसान, तमाम मर्द, बिकम ब्रोकन, टूट जाते हैं, एंड ओल्ड, और बूढ़े हो जाते हैं, व्हेन दे रीच होम, जब वो घर पहुंचते हैं। बट एट द सेम टाइम, लेकिन उसी वक्त, शी इज अ टेरिफाइड वुमन, वो एक खौफजदा खातून है। शी इज अफ्रेड ऑफ गेटिंग ओल्ड, वो बूढ़ा होने से डरती है, खौफजदा है। शी अंडरस्टैंड्स दैट हर बुलिश एटीट्यूड एज एडमायर्ड बाय द पीपल, वो समझती है कि उसका तेजी का रवैया जो है, बैल की तरह का या डराने धमकाने वाला रवैया जो है, इज एडमायर्ड बाय द पीपल, लोग उसकी तारीफ करते हैं, यानी लोगों से उसकी तारीफ की जाती है। शी सेज, वो कहती है, आई एम अफ्रेड ऑफ गेटिंग ओल्ड, मैं बूढ़ा होने से डरती हूँ।
मैं बूढ़ा होने से खौफजदा हूँ। आई हैव ऑलवेज बीन अ फोर्सफुल वुमन, मैं हमेशा एक ताकतवर खातून रही हूँ। आई वॉज ब्रॉट अप टू बी, मुझे मेरी परवरिश हुई थी टू बी, ऐसा होने के लिए। पीपल एक्सपेक्ट माई क्लास टू शाउट एट देम, लोग मेरी क्लास से, मेरे तबके से तवक्को करते हैं शाउट करने के लिए उन पर चिल्लाएं। बुली देम, उनको डराएं धमकाएं। इफ आई वर अ कैथोलिक, अगर मैं ईसाई होती, आईड हैव टेरिफाइड नन्स, तो हो सकता है कि मैं टेरिफाई हो जाती, खौफजदा होती नन्स से, रहबा से, ज़हदा से, ज़हदा या रहबा खवातीन से। बॉन्ड हैज़ गिवन द जस्टिफिकेशन ऑफ मिसेस राफीज कैरेक्टर इन द सेंस ऑफ पोएटिक्स जस्टिस, तो बॉन्ड ने जस्टिफिकेशन दी है, जवाब पेश किया है मिसेस राफी के किरदार का, इन द सेंस ऑफ पोएटिक जस्टिस, शायराना इंसाफ के एहसास में, के शौर में। ही हैज़ नॉट लेफ्ट हर विदाउट डिफेंस, उसने उसे दफा के बगैर नहीं छोड़ा है। टू मेक हर करेक्टर कन्विंसिंग, उसको, उसके किरदार को कायल करने वाला बनाने के लिए। आफ्टर कमिंग टू नो हर ओपिनियन अबाउट हर बिहेवियर, आफ्टर, बाद, कमिंग टू नो, जानने के बाद उसकी राय, अपने रवैये के बारे में उसकी राय जानने के बाद, वी फील समवट, हम किसी हद तक या किसी कदर सिंपैथेटिक महसूस करते हैं, हमदर्द महसूस करते हैं टुवर्ड्स हर एटीट्यूड, उसके रवैये की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसेस लुइस राफी का क्वेश्चन खत्म होता है। तो नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।